गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय जावा प्रोग्रामिंग क्लास। इसके पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर को लेकर के। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कितने टाइप्स के ऑपरेटर यूज करते हैं, उसमें से हमारा जो एक लास्ट ऑपरेटर हम लोग जिस पर डिस्कस कर रहे थे वो था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है ना। ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो है क्या हमारा प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस दैट इज अ इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस इज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। किसी भी वेरिएबल पर अगर हम लोग इस तरीके से ऑपरेटर यूज करते हैं, किसी ऑपरेंड के ऊपर हम लोग इस तरीके से ऑपरेटर यूज करते हैं, तो उसमें 1 की क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होती है ना। अगर हमने इसमें प्लस प्लस का यूज किया है तो 1 इंक्रीमेंट होगा, और अगर माइनस माइनस का यूज किया तो 1 डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। एट अ टाइम ये क्या करेगा, सिर्फ 1 को ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है। ये क्या हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका जो यूज है ना, वो हम लोग इस तरीके से करते हैं, प्लस प्लस एक्स या एक्स प्लस प्लस, है ना। ये जो है ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स। और ये क्या कहलाता है, पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स फॉर्म है ना, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जैसा कि दिख रहा है इसमें, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पहले यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो हम ऑपरेंड के बाद में यूज कर रहे हैं। जब हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले यूज होता है, तो अगर हमने इसको इस तरीके से लिखा, y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो ऐसे में है ना, अगर हमने यहाँ पे x के अंदर वैल्यू इंट x, x के अंदर वैल्यू हमने 5 दे के रखा है, और y के अंदर इंट y, y के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस x करके उसमें हम इस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, तो क्या होता है, y के अंदर क्या जाकर के स्टोर होगा। इस तरीके से जब हम इसे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, यूज करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि पहले क्या होती है, वैल्यू जाकर के असाइन हो जाती, सॉरी पहले जो है कि वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, उसके बाद जाकर के हमारे वेरिएबल में असाइन होती है। मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले इंक्रीज कर जाएगा, प्लस प्लस एक्स है ना, प्लस प्लस एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू हमारा इंक्रीज करेगा, तो वैल्यू हमारा पहले से क्या है 5, 5 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया 6, और ये 6 जाकर के इस y के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इसी को अगर हम लोग पोस्टफिक्स में देखें, जैसे कि इंट x इज इक्वल टू 5, सेम वैल्यू हमने लिया है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, y के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, x प्लस प्लस यूज किया है, यहाँ पर हमने पोस्टफिक्स ऑपरेटर का यूज किया है। तो पोस्टफिक्स ऑपरेटर में जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू पहले असाइन हो जाती है, बाद में इंक्रीज होता है। वैल्यू पहले असाइन हो जाता है, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो x के अंदर जो वैल्यू है वो 5 है, ये 5 पहले इस y में आकर के असाइन हो जाएगा, उसके बाद इसका इंक्रीमेंट होता है ना, उसके बाद इसका इंक्रीमेंट होगा। अब अगर इससे यहाँ पर हम लोग आउटपुट में देखें तो y की वैल्यू 5 मिलेगी और x की वैल्यू 6 है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग आउटपुट में देखें, यहाँ पर अगर हम लोग इसको आउटपुट में देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बाद y की वैल्यू और x की वैल्यू को प्रिंट करें तो y की वैल्यू भी 6 आएगी और x की वैल्यू भी 6 यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है वो भी हम लोगों ने देख लिया है। आइए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए हम लोग आज प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि प्लस प्लस का यूज करके दिखाया, ठीक वैसे ही माइनस माइनस का भी यूज है ना, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि एग्जांपल है ना, एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, x के अंदर हमने वैल्यू दिया 5, हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया y, और y के अंदर हम लोग माइनस माइनस एक्स यूज करते हैं। माइनस माइनस एक्स यूज किया, इसका मतलब क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो रहा है ना। x की जो वैल्यू है वो क्या है 5, तो जब इस तरीके से हम लोग यानी कि प्रीफिक्स में अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर पहले डिक्रीज हो जाएगा, x की वैल्यू 5, 5 में से 1 माइनस होगा 4, और ये 4 आकर के y में स्टोर होगा। अगर हम लोग y और x को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहें तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू भी 4 मिलेगी, है ना, y की वैल्यू भी 4 मिलेगी और x का वैल्यू भी 4 मिलेगा, ठीक है।
ओके, यहाँ देखते हैं दूसरा जो था int x इक्वल टू 5, इससे हम लोग एक दूसरे वेरिएबल y में हम लोग x माइनस माइनस यानी कि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर की तरह यूज कर रहे हैं। जब हम इसको पोस्ट फिक्स ऑपरेटर की तरह यूज करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 5। ओके, क्या होता है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर में, हमारा जो वैल्यू होता है वो पहले असाइन हो जाता है, ये 5 यहीं पर क्या हो जाएगा y के अंदर असाइन हो जाएगा, उसके बाद इसमें से -1 होगा जो कि 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग y को और x को प्रिंट में देखना चाहें तो y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी और x की वैल्यू y की वैल्यू हमें 5 मिलेगी और x की वैल्यू 4 मिलेगी। ये डिफरेंस है ना दोनों में। आइए हम लोग प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करना है। सेम यही जो हम लोगों ने एग्जांपल में देखा है, ठीक ऐसा ही कुछ होगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है। सबसे पहला हमने एक क्लास डिक्लेयर किया, क्लास डेमो 30 आई थिंक। मुझे याद नहीं है कि लास्ट क्लास मैंने क्या यूज किया था, डेमो 12 था 13 था, है ना। मैं 30 करके प्रोग्राम क्रिएट कर दे रहा हूँ। क्लास डेमो 30 पब्लिक स्टैटिक void main function string array of argument। ओके, दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int x एंड y। x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू भी हमने 5 दिया। x में भी क्या है 5 है और y में भी 5 है। ओके, अब हम लोग यहां पर इसको यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ x कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर ऑफ x। सेम सिस्टम डॉट out dot println y is equal to concatenation operator of y। ओके, तो जल्दी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट में हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू को दिया है प्रिंट होने के लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, अभी 5 और 5 ही आएगा। ठीक है, दोनों में क्या एग्जीक्यूट होगा, x is equal to 5 एंड y is equal to 5। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस प्लस x। ओके, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट println of y is equal to concatenation operator minus minus y। है ना, यहाँ पर हम लोगों ने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों का यूज कर लिया एंड क्लोज एंड आल्सो क्लोज। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसके आउटपुट के बारे में बात करें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ जैसा कि दिख रहा है ना कि यहाँ पर हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, दोनों इंटीजर टाइप का है x और y। x के अंदर जो वैल्यू है वो 5, y के अंदर जो वैल्यू है वो भी है 5। यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट में दिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर ऑफ x। मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसमें x के अंदर क्या वैल्यू है वो आउटपुट में आएगा। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर ऑफ x क्या वैल्यू आएगा 5। फिर इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन y इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर ऑफ y, क्या वैल्यू आएगा 5, है ना, y इज इक्वल टू 5। यहां पर मिल गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर ऑफ x। ओके, थोड़ा सा वेट करिए, है ना। इसे डायरेक्ट
प्रिंट में लिखने की बजाय मुझे इसका बिजनेस लॉजिक लिखना चाहिए था। ये दो लाइन, सिर्फ दो लाइनों में प्रॉब्लम है ना, सिर्फ दो लाइनों में प्रॉब्लम ये हो जाएगा। ओके, बिजनेस लॉजिक क्या है? एक और वेरिएबल, दो और वेरिएबल हम लोग यहां पर डिक्लेयर कर लेते हैं, एक्स वाई एंड ए बी। ओके, एक्स वाई एंड ए बी। यहां पर हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, ए इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, और यहां पर हम लोग देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ हमें किसे प्रिंट कराना है ना, यहां पर जो होगा हमें ए को प्रिंट कराना है। किसको? ए को प्रिंट कराना है, तो हम यहां पर ए को प्रिंट कराएंगे। ओके, ए और साथ में हम यहां पर x को भी प्रिंट कराते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ x, ए और x को दोनों को हम यहां प्रिंट कराते हैं। फिर अगर दूसरा बिजनेस लॉजिक हम लोग यूज करते हैं, दूसरा वेरिएबल हमने b लेके रखा हुआ है, b इज इक्वल टू माइनस माइनस वाई, b इज इक्वल टू माइनस माइनस वाई। ओके, यहां पर हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ बी, बी को आउटपुट करेंगे, और ठीक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ वाई को आउटपुट में देखेंगे, और यहां पर हम इसे क्लोज कर देते हैं दो। ओके, देखते हैं क्या है आउटपुट कैसे आएगा। x में हमने 5 लिया है, y में भी हमने 5 इनिशियलाइज किया है, चार वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं x, y, a और b। यहां पर हमें x का आउटपुट देख रहे हैं कि x में क्या वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर ऑफ x की वैल्यू को प्रिंट करेगा, x की वैल्यू कितनी है 5। ठीक वैसे यहां पर क्या है कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर ऑफ y, तो y के अंदर भी वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज किया है 5। अभी x की और y की वैल्यू 5 5 है। एक बिजनेस लॉजिक हमने दिया है यहां पर, a इज इक्वल टू प्लस प्लस x, a इज इक्वल टू प्लस प्लस x में क्या होगा, ये इज इक्वल टू क्या वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है ये? इज इक्वल टू क्या वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहां पे क्या होगा, a असाइनमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है x, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या होता है, जिस ऑपरेंड के साथ में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगाया है और वो किस फॉर्मेट में, प्रीफिक्स की फॉर्मेट में है, तो पहले वो क्या करेगा, उस ऑपरेंड की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कितनी इंक्रीज होगी, ओनली 1, है ना। 1 इंक्रीज होगा, इंक्रीज होकर के फिर a में असाइन होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो x के अंदर जो वैल्यू है वो है 5, और 5 में प्लस 1 हुआ तो 6, और 6 जाकर के a में असाइन होगा। और हमने यहाँ पर a को आउटपुट भी देखा है, आउटपुट के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा है, तो a के अंदर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। और ठीक वैसे ही हमने क्या किया है, x को भी आउटपुट में लिखा है कि x में क्या वैल्यू है, तो x में जो वैल्यू है ना, वो क्या है 5 का, 5 से प्लस 1 इंक्रीज हुआ है तो 6, x के अंदर 6 आया है, x में भी क्या होगा 6। ओके, ठीक ऐसे ही हमने दूसरा जो बिजनेस लॉजिक दिखा है वो क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लेकर के है। b इज इक्वल टू माइनस माइनस वाई, मतलब b असाइनमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर y। तो जैसा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए बताया, पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी फिर असाइन होगा, वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, पहले वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी फिर असाइन होगा, है ना। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो है 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो आएगा 4, और 4 जा करके b में स्टोर होगा, और b को हमने आउटपुट स्टेटमेंट में लिखा है, यहाँ हो जाएगा 4, इसका आउटपुट कितना आएगा 4। वैसे ही हमने y को भी आउटपुट में देखा है,
है ना। y के लिए भी हमने क्या लिखा है, आउटपुट स्टेटमेंट लिखा है, तो इसमें भी क्या आएगा, y की वैल्यू 4। ओके, ये क्या है हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करके हम लोग इसी को पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, वीडियो को पॉज करके, अगर आप लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे लिख ले पहले। ये क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, आइए चेंज करते हैं। चेंज करके हम लोग देखते हैं कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, कैसे होगा। हमें चेंज क्या करना है, क्लास का नाम हम चेंज कर देंगे। ठीक है, क्लास डेमो 13 था, ये 13 जो है वो किसके लिए, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए था। इसे हम लोग 14 करेंगे, तो 14 करने पर ये क्या हो जाएगा हमारा, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए। सेम वही चीज वहां पर भी हम 4 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, x, y, a और b। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 हमने दिया, x का आउटपुट देखा वैल्यू 5 ही आया है, y का आउटपुट देखा वैल्यू 5 आया है। चेंजिंग यहाँ करेंगे हम लोग बिजनेस लॉजिक के अंदर, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग x++ लिखेंगे। और जब हम लोग x++ करते हैं तो क्या होगा, यानी कि है ना, ऑपरेंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या है, पोस्ट फिक्स है ना, ये क्या है, पोस्ट फिक्स है, ऑपरेंड के बाद में है। तो ऑपरेंड के बाद में हम अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो वो क्या होता है, ऑपरेंड की वैल्यू पहले असाइन हो जाती है, बाद में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो x की वैल्यू पहले a में असाइन हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी है, x के अंदर है 5 आ करके a में असाइन हो जाएगा, उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो जब हम लोग यहाँ पर आउटपुट देखेंगे इसका, है ना, तो ये आउटपुट में क्या होगा, इसका जो आउटपुट है ना, a का आउटपुट क्या आएगा 5, a का आउटपुट क्या आएगा 5, क्योंकि x के अंदर 5 है, और ये 5 जाके पहले यहाँ असाइन हो जाएगा, बाद में ये इंक्रीज करेगा, और जब ये बाद में इंक्रीज किया तो x का वैल्यू 6। ओके, ठीक वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी y माइनस माइनस होगा, हम लोग इसे भी चेंज कर देंगे, y माइनस माइनस, b इज इक्वल टू y माइनस माइनस। ये क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहां पर भी सेम ऐसे ही, पहले वैल्यू असाइन हो जाएगा, उसके बाद फिर वैल्यू, ऑपरेंड की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5 पहले b में असाइन होगा, 5 कहाँ होगा, पहले b में असाइन होगा, और उसके बाद ही डिक्रीज हो जाएगा। तो y की वैल्यू 5 को हमने b में असाइन कर लिया, असाइन हुआ है ना, y की वैल्यू 5 कहाँ असाइन हुई, b में असाइन हो गई, यानी कि 5 b में आया। और जब आउटपुट में हमने b को आउटपुट स्टेटमेंट में लिखा है प्रिंट के लिए, तो यहाँ पर आएगा 5। उसके बाद वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, उसके बाद y की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो जब y की वैल्यू डिक्रीज होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज होकर के आ जाएगा 4। ओके, तो ये क्या है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये क्या था हम लोगों का जो सेशन चल रहा था ऑपरेटर को लेकर के, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग कितने टाइप्स के ऑपरेटर यूज करते हैं। मैक्सिमम ऑपरेटर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशनल ऑपरेटर, फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर, और उसके बाद क्या है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और भी ऑपरेटर्स हैं, है ना, पर अगर हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना सफिशिएंट है ना। 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं। उस पर हम लोगों ने प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने क्रिएट किया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल टॉपिक्स एंड ऑल ऑपरेटर्स। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं। इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आगे के नए टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।